अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स अलिफ बे जीम ग्रेड 3+ के सबक दाल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यानी आज हम दाल का ख़ानदान शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। क्या? हाँ डोडो, दांत में दर्द हो रही है, अभी तक ठीक नहीं हुई। नहीं, मैंने सुबह दूध के साथ दवाई खाई थी लेकिन अब तक नहीं ठीक हुई दर्द। आप मेरे लिए दुआ करना कि जल्दी से दांत का दर्द ठीक हो जाए। और बच्चों, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे दांत का दर्द ठीक हो जाए, जो कि मैंने सुबह दवाई खाई भी है। ठीक है, चलें हम दांत के दर्द को ज़रा थोड़ी देर साइड पे रखते हैं और हम बात करते हैं दादा जान की और दादी जान की, है ना। 2 दिन पहले दादा जान और दादी जान हमारे घर आए थे मुझसे और डोडो से मिलने के लिए। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया था। मुझे ये बताओ किस किस के घर में दादा जान और दादी जान रहते हैं? और नाना जान और नानी जान भी तो रहते होंगे। और कुछ बच्चों के दादा जान, दादी जान और नाना नानी जान तो कहीं और रहते होंगे। खैर, हमारे दादा जान और दादी जान कहीं और रहते हैं, तो वो अपने घर से हमारे घर आए थे पूरा दिन गुजारने के लिए। तो हमने बहुत मज़ा किया उनके साथ। मेरी जो दादी जान है ना, वो दाल बहुत मज़े की बनाती हैं, तो उन्होंने हमारे लिए उस दिन दाल चावल बनाए। देचकी में दाल बनाई और देचकी में चावल बनाए। और इसके साथ जब दाल चावल बने तो मैंने और डोडो ने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया और हमने दावत का खूब मज़ा उड़ाया। जैसे ही हमने खाना खाया दावत का, इतने में दादा जान अब्बू के साथ वापस आए और वो हमारे लिए 2 दर्जन केले लेके आए। डोडो को तो केले बहुत पसंद है और इतने ज़्यादा केले देख के तो डोडो के वारे न्यारे हो गए, है ना डोडो। और ये खुशी से उछलने लगा। अम्मी ने वो कुछ केले दूध में मिला के हमारे लिए मिल्क शेक बनाए और हमने वो पी के बहुत मज़ा आया हमको। खैर, दोस्त तो हमारे चले गए घर खाना दाल चावल खा के और मिल्क शेक पी के। फिर बाद में हुई शाम, तो मैंने और डोडो ने हमने मिल के दादा जान और दादी जान की टांगें दबाईं, ताकि वो सारा दिन की इतनी मेहनत करके बैठे बैठे थक गए थे। तो हमने उनकी टांगें दबाईं, जिसके बदले में दादी जान ने और दादा जान ने हमें दीन और दुनिया की ढेरों दुआएं दी। और फिर उसके बाद हम सोने चले गए और दादा दादी भी हमारे साथ उस रात घर पे सोए। बहुत मज़ा आया, है ना डोडो। आपके भी घर में दादा जान, दादी जान, नाना और नानी जान हो तो उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत किया करें आप। डियर टीचर्स, बच्चों के साथ दाल से शुरू होने वाले अल्फाज की कहानी सुनाइए। जैसे अभी मैंने और डोडो ने मिलकर आपको एक कहानी सुनाई थी। उसके बाद आप बच्चों के साथ फ्लैश कार्ड्स दिखा के बच्चों से लफ्ज़ों के बारे में बात कीजिए। हमारे पास जो इस वक्त फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं, जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपको फराहम किए हुए हैं, वो हैं दांत, दरख्त, दूध, दवात और दरवाज़े की। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं हैं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इन तस्वीरों को सामने बच्चों को दिखाइए और इनके बारे में बात कीजिए। छोटे छोटे सवालात कीजिए और बच्चों से इनके बारे में गुफ्तगू कीजिए। जब आपने इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बात कर ली और इनके नाम भी बच्चों को बता दिए, तो फिर आप लेके जाएं बच्चों को दाल की आवाज़ की तरफ। और हमारे पास है दाल की आवाज़, जो है द दांत, द दरख्त, द दूध, द दवात और द दरवाज़ा। बिल्कुल इसी तरह आप कहानी को भी सामने रख के बच्चों से पूछ सकते हैं कि हमारी कहानी में कौन कौन से अल्फाज थे जो द से शुरू हो रहे थे। जी, बच्चे आपको बताते जाएंगे और आप अपने सबक को आगे लेके चलें। और यहाँ पे फिर आप बच्चों से किताब खुलवाएं, किताब का सफ़ा जिसके ऊपर मौजूद है द से दरख्त। दरख्त की तस्वीर सामने रखिए, बच्चों को एक दूसरे के साथ बिठा के तस्वीर के बारे में बातचीत करवाइए, रंग की बात कीजिए, दरख्त का ख्याल कैसे रखना है, दरख्त से हमको मिलता क्या क्या है, कौन से फल हमें दरख्त से मिलते हैं, किस किस रंगों के फल होते हैं, दरख्त हमें क्या क्या फ़वाइद देते हैं।
और दरख्त का ख्याल हमें रखना चाहिए, तोड़ना चाहिए, काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, इनके बारे में आप बच्चों से बातचीत कीजिए माहौलियात को सामने रखते हुए। तस्वीर के बारे में बातचीत करने के बाद अब हम चलते हैं एक छोटे से खेल की तरफ, यानी कि आप बच्चों ने दाल को तलाश करना है। और हम वो कहाँ तलाश करते हैं? बिल्कुल सही, हम लफ्ज़ों में तलाश करते हैं उनको। चलें हम अल्फाज में दाल को ढूंढते हैं। चलें जी, पहले लफ्ज़ में दाल कहाँ है? देख के बताओ। बिल्कुल सही, दाल तो दरमियान में है। चलो अब दूसरे लफ्ज़ में देखते हैं कि दाल कहाँ है। अच्छा, बताओ कहाँ है? ज़बरदस्त, इसमें तो दाल आखिर में आ रही है। शाबाश, तालियां। अब हम चलते हैं अपने दाल की लिखाई की तरफ। दाल को लिखने के लिए नुक्ते से हम सीधे हाथ की तरफ आधा दायरा बनाएंगे और ये हमारे पास दाल की शक्ल। सबसे पहले करेंगे हम प्री राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके लिए बच्चा जो है वो हवा में लिखेगा, अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, मेज़ पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा और फिर बोर्ड पे लिखेगा। इसके बाद जावेद पब्लिशर्स की फराहम की हुई एक्टिविटी बुक के सफ़ा नंबर 27 और 28 खुलवाइए, बच्चों से रंग भरवाइए और राइटिंग प्रैक्टिस करवा दीजिए। और आखिर की 2 लाइनें बच्चों को होमवर्क के तौर पे दे दीजिए। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं, यानी कि बच्चे की लिखाई अच्छी तरह से हो गई हो, बच्चों को दाल की आवाज़ अच्छी तरह से आ गई हो और बच्चों को ये मालूम हो कि दाल से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं और वो उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं, तो फिर हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ। आपके पास यहाँ पे 2 किस्म की जांच मौजूद है। एक आपके पास LED प्रोजेक्शन है जो कि ज़ुबानी जांच के लिए, कि वही LED प्रोजेक्शन है जो भी थोड़ी देर पहले आपने बच्चों को दिखाई थी डिस्कशन कराने के लिए। इसको कराने के बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की जांच की तरफ। लिखाई की जांच के लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद है। बच्चों में तकसीम कीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चा खुद से वाला काम करें। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।